you can say that. Okay, so बच्चों, the third chapter we are going to start is atomic structure. This is very interesting chapter and the very basic for the other chapters. अगर आपको ये आता होगा अच्छे से तो आप जबरदस्त तरीके से बाकी सारे टॉपिक्स कर सकते होगे। ठीक है बच्चों, तो इसमें हमें थोड़ा सा एफिशिएंटली वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा सा इफेक्टिवली सीखना पड़ेगा। अगर आप में से किसी एक को भी ना तो एक छोटी सी चीज भी समझ में ना आए तो फौरन से पूछना, ठीक है ना, घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, शर्माना नहीं, खुल के पूछना, क्योंकि आप आए यहाँ पर सीखने के लिए। ठीक है ना, इस चैप्टर को हमें बहुत अच्छे से ग्रिप में लेना है ताकि बाकी की केमिस्ट्री हमारे लिए इस चैप्टर की वजह से आसान हो जाए। क्लियर है बच्चों? यस यस सर। चलें, तो जरा मुझे जल्दी से बताएं, आप में से कौन बच्चा मुझे ये बात बताएगा कि व्हाट इज एटम? यस जी बताइए, अभी हाँ बताएं। Atom is a basic block of life. Life or elements? Sorry, element. Yes, not life, because if you talk about life, so it will be somewhere in biology and we are not talking about biology, and it will be something like tissue and something else. इसी तरह का कुछ होता है, मुझे याद नहीं अभी अच्छे से। यस, ईमान बता रहे हैं बेसिक यूनिट ऑफ मैटर, दैट्स वेरी गुड। और यस, जुदान ने भी कुछ बताया था, वो निकल गया। यस, जुदान क्या बता रही थी आप? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस, दैट्स गुड, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस। ठीक है, और कौन बता रहा है? आप लोग मुझे प्राइवेटली मैसेज भी कर सकते हैं अगर मैं नहीं पूछ पा रहा हूँ तो। रहीमा बताएंगी मुझे। यस रहीमा। The smallest type of molecule? Not molecule, it is smallest part of any element. किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होता है आपके पास बच्चों? आपके पास वो होता है एटम। ठीक है ना, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। आप क्या पढ़ चुके हो ऑलरेडी? आप लोग ये ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि समथिंग व्हिच इज प्योर इज एलिमेंट एंड मे बी यू कैन से दैट कि वो कंपाउंड हो सकता है। बट एलिमेंट आपके पास क्या हो सकते हैं? एलिमेंट आपके पास सॉलिड भी हो सकते हैं, आपके पास एलिमेंट लिक्विड भी हो सकते हैं, एलिमेंट आपके पास गैसियस भी हो सकते हैं। ठीक है ना, and you know that in kinetic particle theory, if you talk about solids, then the particles are closely packed to each other, right? And you know that in liquids the particles are closely packed to each other but they are overlapped over each other, right? So in first two chapters you know that we were talking about particles. ये particles हैं क्या भाई? These particles are actually atoms, right? So you can say that the smallest particle of any element or any element, right, any substance, you can say that वो क्या होता है आपके पास? वो आपके पास क्या होता है बच्चों? वो आपके पास होता है एटम, राइट? यार अहमद, आपको किसी भी तरह का कोई भी सवाल है, कुछ भी आपने पूछना है, आप पर्सनली मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। फिर you can ask anything personally on my WhatsApp, right now I am in the class so I cannot answer you these things, right? आप मुझे पर्सनली मैसेज करें, मैं आपको जवाब दे दूंगा एनी टाइम, आप कभी भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि आपके पास एलिमेंट तीन तरह से आपने पढ़े हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और हर एक सब्सटेंस आप चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं कि आपके पास वो पार्टिकल्स से बना होता है, पार्टिकल्स करीब करीब होते हैं, पार्टिकल्स ओवरलैप्ड होते हैं, पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। तो ये पार्टिकल जो हम कर रहे थे ये एक्चुअली एटम है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? यस चलें, अब आपको बात समझ में आ गई। एटम इज एक्चुअली द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो कि एलिमेंट की प्रॉपर्टीज रखता है। तो वो एक एटम जो होगा ना, उसके अंदर भी वो सारी एबिलिटीज होंगी जो कि पूरे आपके पास जो पूरा का पूरा आपके पास एलिमेंट है ना, वही प्रॉपर्टीज सेम एज इट इज एटम में भी होंगी, राइट? अब जब आप पीरियोडिक टेबल उठाओगे तो पीरियोडिक टेबल में आपके पास बना हुआ होगा फॉर एग्जांपल इस तरह से। सोडियम की एग्जांपल ले लेता हूं मैं, इस तरह से बना हुआ है 1123, राइट? और अगर आप कंफ्यूज हैं या आप परेशान हैं तो मैं इसको इस तरह लिख देता हूं कि यार ये इस तरह बना हुआ होगा। ठीक है बच्चों, इन दोनों तरीके में से किसी भी एक तरीके से आपको पूरी दुनिया में अलग अलग पीरियोडिक टेबल मिलेंगे और इस तरह से आपको कुछ मिला हुआ नजर आएगा, लिखा हुआ नजर आएगा। ऐसी नजर आता है। अगर आप 118 ब्लॉक्स में से कोई एक ब्लॉक उठाएं तो वो इस तरह का होगा, राइट और नॉट? यस Yes. नाउ यू नीड टू नो दिस
कि इसके अंदर ही कौन कौन सी चीजें हैं। नाउ व्हाट इज दिस? अच्छा ये क्या चीज है? Atomic number. एटॉमिक नंबर, इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज एटॉमिक नंबर। और एक और नाम क्या दे सकते हैं बच्चों इसको हम? प्रोटॉन नंबर। प्रोटॉन नंबर, वी कैन नेम दिस एज प्रोटॉन नंबर। वेरी गुड। अब एक ये वाला भी है, ये क्या चीज है? Mass number. Mass number. दिस इज मास नंबर। एक और नाम हम इसको क्या दे सकते हैं बच्चों? Molecular mass. Atomic mass. एटॉमिक मास बोलेंगे इसको बेटे, मॉलिक्यूलर मास नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये एटम का मास है, तो ये है एटॉमिक मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ टू डिफरेंट एटम्स और द सेम एटम्स, राइट? एटॉमिक मास कहलाएगा ये, राइट? एक और नाम क्या दे सकते हैं बच्चों इसको हम? यस, अली असलम। गुड। इसको हम क्या बोल सकते हैं? अली असलम ने जवाब दिया, न्यूक्लियन नंबर हम इसको बोल सकते हैं। सो दीज आर 3 डिफरेंट नेम्स और चीज बिल्कुल सेम, यही एक चीज, नाम 3 अलग अलग, सही ना? तो आपको ये बात याद रखनी होगी। अगर आप फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री के स्टूडेंट है ना, बहुत सिंपल आपको याद रखना होगा कि सम ऑफ द टाइम, और यू कैन से दैट मोस्ट ऑफ द टाइम, कि आपकी जो डेफिनेशन होगी ना, उसका जो नाम होगा, पूरी डेफिनेशन उसी पे डिपेंड करेगी। The whole definition is actually depending on the vocabulary that you are using. So you can see over here लिखा हुआ है प्रोटॉन नंबर। क्या मतलब हुआ बच्चों इसका? Number of protons. Amount of protons. That's good. That's good. Actually, they are asking for proton number. तो ये हो गया आपके पास number of protons. Very good. ये हो गया आपके पास number of protons. And just let me know बच्चों that protons कहाँ present होते हैं? Where are proton existing? In the nucleus. In the nucleus. In the nucleus. Very good. So you can even write the definition completely. Number of protons present in the nucleus. Present in the nucleus, right? और बच्चों मुझे आप क्या बता सकते हैं, न्यूक्लियस कहाँ होता है? Sir, in the middle of the atom. एटम में होता है। That's very good. So number of protons present in the nucleus of an atom. और एटम किसका होता है बच्चों? एटम होता है एलिमेंट का। तो ये हो गई डेफिनेशन आपके पास कंप्लीट। यू कैन से दैट के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, राइट बच्चों? Yes. कोई मसला? Yes, sir. तो ये हो गई कंप्लीट डेफिनेशन। हो गई आपके पास यार, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स present in the nucleus of an atom. So this is the complete definition of what? This is the complete definition of proton number. So let's move on towards nucleon number. अब ये nucleon number क्या चीज है बच्चों, ये क्या भला है? You just need to remember अबीहा, अफीफा, और यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी चीज गर्ल्स मौजूद हैं। यस, जुदान मौजूद हैं, अबीहा मौजूद हैं, अफीफा मौजूद हैं, एंड दे ऑल आर कैटेगराइज्ड इन द गर्ल्स, राइट? ये सारी क्या हैं? गर्ल्स हैं। Like Abdul Muiz, Maz Ahmad, Rafe, Ali Aslam, Ayan, they all are like boys. ऐसे ही बच्चों, boys are different category and the girls are different category, है ना? अब इन दोनों को combinedly अगर एक मैं नाम दूं, अगर आप लोगों को combinedly मैं एक नाम दूं बच्चों, तो नाम क्या बन जाएगा? नाम बन जाएगा my students, है ना? Boys and girls both are my students, right? Yes, sir. Same as it is. Proton are different thing, neutrons are different thing, but we name them combinedly nucleons. क्या नाम देते हैं हम इनको बच्चों? Nucleons. So if someone asks you what is nucleon, so this is actually the combined name for protons and neutrons. Clear है? Yes. Yes, sir. तो जरा जल्दी से मुझे डेफिनेशन बताएंगी अफीफा कि अब डेफिनेशन क्या बनेगी? The total number of protons and neutrons present in the nucleus of an atom of an element. बेहतरीन, जबरदस्त। इसका मतलब क्या हुआ? यू कैन इवन से दैट द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। वेरी गुड अफीफा। द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स present in the nucleus of an atom of an element. Present in the nucleus of an atom of an element, right? Is that right or not?
Yes, sir. प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गई डेफिनेशंस। अब मुझे एक बात बताएं बच्चों, आपने हमेशा हमेशा एक बात याद रखनी है, सर उसामा की ये बात आपने नहीं बोलनी कि प्रोटॉन्स, क्या बोल रहा हूं, प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स आर द आइडेंटिटी ऑफ एनी एलिमेंट। प्रोटॉन्स क्या है बच्चों, दे आर आइडेंटिटी ऑफ एनी एलिमेंट, वो किसी भी एलिमेंट की आइडेंटिटी है। यू हैव योर फिंगरप्रिंट्स, राइट बच्चों, आपके जो फिंगरप्रिंट्स हैं दे आर एक्चुअली आइडेंटिटी ऑफ योरसेल्फ। अगर आप कहीं जाते हैं, अगर आप अपना फिंगरप्रिंट लगाते हैं तो पूरी दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जिसका फिंगरप्रिंट आपके फिंगरप्रिंट से मैच करता होगा। हो सकता है कोई ऐसा? No, sir. इसका मतलब ये है कि राफे साहब को मैंने बोला राफे साहब आप आ जाएं पाकिस्तान, तो राफे पाकिस्तान आए, पाकिस्तान में आके इन्होंने थंबप्रिंट अपना लगाया तो इट विल बी सेम, राइट। मैंने बोला राफे एक काम करें, आप जमीन के अंदर छुप जाएं, जमीन के अंदर राफे साहब छुप गए एंड अगेन वहां प्रिंट चेक किया गया तो फिंगरप्रिंट उनका वैसा ही रहा जैसा था। फिर मैंने राफे को भेज दिया चांद पे, चांद पे जाने के बाद भी राफे का फिंगरप्रिंट सेम रहा। सो इट मींस दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ राफे। इज दैट राइट और नॉट? Yes, sir. इसका मतलब ये हुआ कि अगर सोडियम को लेकर आप पूरी दुनिया में घूमें, सऊदी अरब पहुंच जाएं, दुबई पहुंच जाएं, आप वहां पर जो है फॉर एग्जांपल आप इजिप्ट पहुंच जाएं, आप कनाडा पहुंच जाएं, ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएं, आप चांद पे चले जाएं सोडियम को लेके, उसका प्रोटॉन नंबर चेंज हो सकता है? No, sir. नहीं. That's good. You need to keep remember के proton number can never be changed. Proton number can never be changed. जब proton number change नहीं हो सकता का, उसके अंदर मौजूद protons change हो सकते हैं? No. That's good. You need to keep remember this. Every one of you, क्या याद रखना है? Protons change नहीं होंगे, right? Yes. Yes. Okay. That's it. So this is actually the identity of any element or any atom, right? Element जो होता है उसकी आइडेंटिटी उसका प्रोटॉन नंबर होता है। अच्छा, दूसरी एक बात आप ये देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पर, आपके पास दो मैंने तरह के जो है ना, एक सोडियम लिखे, एक में 23 ऊपर लिख दिया, एक में 23 नीचे लिख दिया। अब आप मुझे बताएं कि आप फॉर एग्जांपल बहुत सारे बच्चे ये समझ सकते हैं कि पॉसिबल है कि आपके पास नीचे वाला प्रोटॉन नंबर वाला 11 और वहां का प्रोटॉन नंबर 23 है। ऐसा नहीं होता। आपको पता है प्रोटॉन नंबर की डेफिनेशन क्या है बच्चों? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ऐसी है। Yes, sir. और न्यूक्लियॉन नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, राइट? Yes, sir. Yes, तो sir. बड़ा कौन सा होगा? बड़ा वाला कौन सा होगा? Your number. Nucleon. बस ये पाकिस्तानी तरीका है, आपने याद रखना है, चाहे ऊपर लिखा हो, चाहे नीचे लिखा हो, साइड में लिखा हो, लेफ्ट पे लिखा हो, राइट पे लिखा हो, वेयर एवर इट इज रिटन, यू नीड टू कीप रिमेंबर कि छोटा वाला हमेशा प्रोटॉन नंबर होगा। सही है? Yes. Sir. चलें अब जरा हम देखते हैं कि इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं। तो आप लोग मुझे खुद बताएंगे। यस, द प्रोटॉन नंबर ऑफ सोडियम इज 11। सो हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट ओवर देयर? कौन बताएगा? 11। दैट्स क्लियर। हमें डेफिनेशन नहीं पता है कि यार जितने प्रोटॉन नंबर है वो डेफिनेशन बता रही है कि दे आर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, राइट? नाउ जस्ट लुक एट ओवर हियर। ये है आपके पास प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स और ये आपके पास है सिर्फ प्रोटॉन। So if I subtract these, तो प्रोटॉन से प्रोटॉन कट जाएगा, क्या बचेगा? न्यूट्रॉन बचेगा। तो इवन वी कैन राइट कि यार अगर न्यूट्रॉन्स निकालना है तो न्यूक्लियॉन नंबर में से अगर मैं प्रोटॉन नंबर माइनस कर दूं तो आई विल गेट व्हाट? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और आसान तरीका इसको याद रखने का क्या है? हमेशा बड़े वाले में से जस्ट नीड टू सब्ट्रैक्ट छोटा वाला। ठीक है? ठीक है बच्चों? What we Yes, need sir. to do, we just need to subtract proton number from nucleon number. That's all. And we know that actually nucleon number is the sum of protons and neutrons. If we subtract proton number from it, so definitely proton cancel protons and the only thing which remain is neutrons. Right, bacho? Yes. That's it. Now, what I'm asking, bacho, I am asking कि what about the electrons over here? Electrons कितने होंगे 11, भाई? sir. It is 11. Why it is 11? Reason कौन Protons बताए? and electrons have equal numbers. Not all the time. What is the word, Rahima, that you are actually missing? Only one word can complete your definition. It's Yes, neutral. Asma, बताइए. It's neutral. That's fine. That's very good. So you can say that
in a neutral atom, protons and electrons are always equal. So you can see this. I don't have either negative or either positive over here. That means the overall atom is neutral. So that is why proton and electrons are equal. Right, bacho? Right, sir. Yes. Anything else that you are missing over here? Everything clear, bacho? Kisi ko koi masla? No, sir. Can we do one more example? Yes. Yes. For example, बच्चों अब मैंने आपको एग्जांपल दी क्या मैग्नीशियम को 24 मैंने ऊपर लिखा हुआ है और 12 नीचे लिखा हुआ है. सो जरा बताएं मुझे हाउ मेनी प्रोटॉन्स वी हैव? 12. 12. 12. How many electrons we have? 12. 12. How many neutrons we have? 12. 12. That's very good. For example, अगर मैंने इसको इस तरह लिख दिया बच्चों, देखें मैंने लिख दिया यहाँ पर 27 और यहाँ मैंने लिख दिया 13. Now tell me number of protons बच्चों. 13. 13. 13. That's very good. You need to keep remember that the proton number is the smaller one, or it is actually the identity of any element. So it is 13. Very good. How many electrons are there? 13. 13. Very good. How many neutrons are there? 14. 14. 14. That's perfect. Pretty good from your side. Thank you so much. Yes. For example, मैंने आपको दे दिया इस तरह बच्चों देखें. मैंने आपको दे दिया पोटेशियम 39. For example, मैंने आपको दे दिया इस तरह. Now, what is the problem over here? The problem over here is ना मैंने साइड में लिखा ना मैंने ऊपर लिखा, मैंने अजीब तरीके से लिख दिया ना. So what is this? Again, Sir Usama told you, बच्चों, proton number can never be changed. ऐसे बताया ना मैंने. Yes. इसका मतलब ये है कि you can even find out the proton number from the periodic table. Definitely what is given to you is mass number because it is changeable. It can be changed, right? So that is why examiner always give you mass number. If he gave you just only one thing, that means it is mass number, right? So this 39 is actually mass number, and you can find out the proton number from periodic table, which is 19. So bacho, how many protons we have? 19. Very good. How many electrons we have? 19. Very 19. good. How many neutrons we have, bacho? 20. 20. 20. Right, bacho? Is that clear to all of you? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Chale, let's move towards exercise time. This is your skill test, right? This is your skill test. Now we are checking you on the spot कि आप कितना अच्छा कर सकते हैं. Exercise number 1. What is this exercise saying? It is saying calculate the subatomic particles. इनको हम subatomic particles भी कह सकते हैं. So I am using the word subatomic particles. Calculate the subatomic particles, right? And you have number 1, you have chlorine 35 and 17, right? You have secondly neon 20, 40. You have I can write over here silicon 29, and the fourth one is you have calcium 40, right? जल्दी से मुझे ये चारों करके दिखाएं और मुझे जल्दी से आप व्हाट्सएप करें, ठीक है ना? You need to WhatsApp the answers to me, right? Just take a picture of your answers, write on your copies and send me the picture so I can check, right बच्चों? सर सेकंड वाला क्या लिखा हुआ है आपने? सेकंड वाला है बेटे नियॉन NE2040.
सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। जी कुछ कह रहे बेटे? सर विकास स्क्रीन शो नहीं हो रही, बैक हो गई है। देखें आ गई आप? नो नो सर। नहीं सर, लिखा हुआ है कि यू आर शेयरिंग स्क्रीन। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं इसको दोबारा से आपको देता हूँ, दोबारा शेयर करता हूँ। सर। जी बेटे दोबारा से शेयर कर रहा हूँ। सर नहीं, मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी बोलें। सर थर्ड और फोर्थ के लिए हमें लाइक पीरियोडिक टेबल देखना होगा ना, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ एक नंबर मेंशन है। अब अगर जिसको Yes, याद नहीं होगा yes. उसको तो नहीं पता ना कि वेदर इट इज अ प्रोटॉन नंबर और अ मास नंबर। नहीं, इट इज ऑलवेज प्रोटॉन नंबर, ये हमेशा प्रोटॉन नंबर ही होगा। ओ सॉरी, ये हमेशा मास नंबर ही होगा। यू नीड टू वॉच प्रोटॉन नंबर फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल। आप पीरियोडिक टेबल से प्रोटॉन नंबर ही देख सकती हो, क्योंकि मास नंबर चेंज हो सकता है, तो वो आपको देगा मास नंबर। सही है? अच्छा सर, मतलब ऐसा हो सकता है कि लाइक जैसे अभी आपने हमें सिर्फ एक नंबर लाइक मास नंबर दिया, तो वो जरूरी नहीं है हमेशा हमें प्रोटॉन नंबर साथ दे। मतलब द एग्जामिनर रियली वांट्स अस टू सर्च फ्रॉम पीरियोडिक टेबल, राइट? Yes, you can only use periodic table for proton number in this chapter. ठीक है ना? अगर वो मास नंबर चेंज करेगा तो वो आपको गिवन करेगा, क्योंकि यू नो दैट ना आइसोटोप्स के अंदर मास नंबर चेंज हो सकते हैं। अगर वो इस तरह आपको देगा जिस तरह मैंने थर्ड और फोर्थ दिया है, तो ऑल द टाइम वो आपको ऑप्शन देगा। ठीक है? और आप प्रोटॉन नंबर चेक कर सकते हो, बिकॉज इट इज आइडेंटिटी। प्रोटॉन नंबर कैन नेवर बी चेंज ना, वो तो आइडेंटिटी है, तो वो आप पीरियोडिक टेबल से देख सकते हैं। ठीक है? Yes, I am sharing, but it is not sharing. Just give me a minute. मैं दोबारा से rejoin करता हूँ।